अल्मोड़ा की पहाड़ियों में एक ठंडी सर्दी की सुबह थी। स्वामी विवेकानंद अपने सरल लेकिन सुंदर वस्त्र में बैठे थे, जो हिमालय की विशाल चोटियों को देख रहे थे। उनके शिष्य अर्जुन उनके बगल में बैठे थे, जो अपने पूज्य गुरु की बुद्धिमत्ता को ग्रहण करने के लिए उत्सुक थे। स्वामी जी बर्फ से ढकी चोटियों को देख रहे थे। उनकी आंखें किसी दूसरी दुनिया की तीव्रता से चमक रही थीं। अर्जुन, मेरे बच्चे, उन्होंने शुरू किया, विश्वास केवल एक भावना या अनुभूति नहीं है। यह हमारे अस्तित्व की गहराई से उत्पन्न होने वाला अडिग विश्वास है। अर्जुन ने सिर हिलाया, उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। लेकिन स्वामी जी, हम इस तरह का विश्वास कैसे विकसित कर सकते हैं? स्वामी जी मुस्कुराए, उनके चेहरे पर गर्मजोशी झलक रही थी। विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे थोपा या सिखाया जा सके। यह आत्मजांच और आत्म खोज का एक स्वाभाविक परिणाम है। जब हम मन को शांत करते हैं और अपने दिल की फुसफुसाहट सुनते हैं, तो हम अपने असली स्वरूप को महसूस करना शुरू कर देते हैं। स्वामी जी के बोलते ही पास के पेड़ों की पत्तियों पर हल्की हवा की सरसराहट होने लगी। अर्जुन को लगा कि मानो उसके ऊपर शांति छा गई है, मानो ब्रह्मांड ही उसे सत्य की ओर ले जाने की साजिश कर रहा हो। लेकिन स्वामी जी, अर्जुन ने संदेह भरी आवाज में पूछा, जीवन में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं का क्या? हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना विश्वास कैसे बनाए रख सकते हैं? स्वामी जी की नजर अंदर की ओर मुड़ गई, मानो वे अपने भीतर ज्ञान के गहरे कुएं तक पहुंच रहे हों। अर्जुन, मेरे बच्चे, उन्होंने धीमी और शांत आवाज में कहा, विश्वास संदेह या भय की अनुपस्थिति नहीं है। यह अगला कदम उठाने की इच्छा है, तब भी जब आगे का रास्ता अनिश्चित हो। यह ब्रह्मांड और उसके अनंत ज्ञान पर भरोसा करने का साहस है। जैसे जैसे सूर्य चढ़ता गया, स्वामी जी और अर्जुन हिमालय की चमक में मौन बैठे रहे। अर्जुन को शांति और स्पष्टता का ऐसा एहसास हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, मानो उसे आखिरकार वह सहारा मिल गया हो जिसकी उसे तलाश थी। जब वे वहां बैठे, स्वामी जी ने एक पवित्र मंत्र का जाप करना शुरू किया। उनकी आवाज में शांति और भक्ति का जादू था। अर्जुन भी उसमें शामिल हो गया। उसे लगा कि मंत्र के कंपन उसके भीतर गहराई से गूंज रहे हैं। जब वे जाप कर रहे थे, ब्रह्मांड जीवंत हो उठा था, मानो वास्तविकता का ताना बाना आस्था और भक्ति के धागों से फिर से बुना जा रहा हो। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका हृदय विस्तृत हो रहा है, उद्देश्य और अर्थ की भावना से भर रहा है। जब जाप समाप्त हुआ, स्वामी जी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर रुख किया। याद रखो अर्जुन, आस्था कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। और यह एक ऐसी यात्रा है जिसके लिए साहस, दृढ़ता और सत्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने सिर हिलाया, उसमें दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प की भावना थी। वह जानता था कि उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन स्वामी जी के मार्गदर्शन और ज्ञान के साथ वह आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। जब वे वहां बैठे थे, हिमालय की सुनहरी रोशनी में नहाए हुए, अर्जुन जानता था कि वह इस पल, इस सबक और अपने भीतर जगी अटूट आस्था को कभी नहीं भूल पाएगा। विश्वास केवल एक भावना या अनुभूति नहीं है, बल्कि आत्म संवेदना और आत्म खोज से उत्पन्न होने वाला एक अटूट विश्वास है। विश्वास संदेह या भय की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि अनिश्चितता के बावजूद अगला कदम उठाने की इच्छा है। विश्वास एक मांसपेशी है जिसे आत्मचिंतन, आत्मविश्वास और भक्ति के माध्यम से व्यायाम करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।